पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सूखे नशे के कारोबार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया और इसी कड़ी में गोपालपुर इलाके से 6 करोड़ के स्मैक और 18 लाख कैश तकरीबन बरामद हुआ है। हमारे साथ सर भी है। सर, किस तरह की सफलता है और किस प्रकार से पुलिस ने रेकी करके इसके बड़े नेटवर्क को गिरफ्तार किया? जी, पटना पुलिस लगातार नारकोटिक्स के अगेंस्ट काम कर रही है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि गोपालपुर में एक अपराधकर्मी है जिनका नाम संतोष साव बताया जा रहा है। उनके द्वारा अवैध रूप से स्मैक और हेरोइन का काम किया जा रहा है और उनके यहाँ रेड करने पे भारी मात्रा में इस प्रतिबंधित जो ड्रग्स है वो बरामद हो सकते हैं, स्मैक वगैरह। तो सूचना का सत्यापन के उपरांत मजिस्ट्रेट के साथ जब वहाँ पे रेड किया गया तो वहाँ से करीब 6 किलो 630 ग्राम का ब्राउन शुगर और हीरोइन बरामद हुआ। साथ ही 18 लाख से अधिक रुपए बरामद हुए। हथियार भी बरामद हुआ, एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस। और एक अपराधकर्मी कृष्णा कुमार राम की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य अपराधकर्मी है वो अभी फरार है और ये कृष्णा कुमार राम के हिसाब से उनका जीजा लगता है। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है जो चोरी की है और स्कॉर्पियो का इस्तेमाल जो ड्रग्स के सप्लाई के लिए किया जाता था। सूखा नशे को लेकर बड़ी कार्रवाई है, आपने मुहिम तेज कर रखी है। आखिर ये पूरा नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा था सर, और इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए क्या कुछ पटना पुलिस को? जो प्रारंभिक अनुसंधान में निकल कर आया है कि ड्रग्स की सप्लाई मूलतः यूपी से होती थी। जो ये कृष्णा कुमार राम जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है, इसके द्वारा बताया गया है कि इसे मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन आता था कि आज किस जगह पर कहाँ जाना है और ये स्कॉर्पियो लेकर जाता था, पैसे लेकर जाता था और ड्रग्स लेकर आता था। और ये सब काम इसके द्वारा संतोष साव के बोलने पे किया जाता है। कितना का स्मैक? अनुमानित कीमत करीब 6 से 7 करोड़ के आसपास की होगी। जी, 18 लाख कैश में। जी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ मोबाइल नंबर से मिले हैं, सबका सत्यापन किया जा रहा है, सब पे अनुसंधान किया जा रहा है। चलिए, सीधे तौर पे देखिए, परिचय कुमार हैं, ईस्ट एसपी हैं, काबिले तारीफ काम किया गया। देखिए, ये 18 लाख कैश है और ये स्मैक है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि पटना पुलिस ने जो सूखा नशा के खिलाफ जो मुहिम चलाई है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, MyPDA समाचार, पटना। आपको पता होगा कि एनडीपीएस सामग्री जो होती है, जो ये नशे के लिए इस्तेमाल होता है, उसके खिलाफ पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में डीआईयू के सूचना के आधार पर गोपालपुर थाना की टीम और डीआईयू के द्वारा रेड करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और साथ ही भारी मात्रा में हीरोइन एवं ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। नया चक बैमान टोला में एक अपराधकर्मी है संतोष साव, सूचना मिली कि उनके द्वारा अवैध रूप से एनडीपीएस का काम किया जा रहा है। एनडीपीएस ड्रग्स जो होते हैं और उनके यहाँ भारी मात्रा में हीरोइन और अपराध से अर्जित किए हुए पैसे बरामद हो सकते हैं। सूचना का सत्यापन के उपरांत मजिस्ट्रेट के साथ जब वहाँ रेड किया गया तो उस मकान से कुल 2 अलग अलग पैकेट में ब्राउन शुगर और हीरोइन जैसा दिखने वाला पदार्थ प्राप्त हुआ। जो एक सफ़ेद रंग का है वो 5 किलो 815 ग्राम है। एक अपराधकर्मी भी वहाँ से गिरफ्तार हुआ, उसके अपने लैंग्वेज में वो उसे वाइट शुगर बोल रहा था। और एक दूसरा 815 ग्राम ब्राउन शुगर, जो हमारे समझ से हीरोइन और ब्राउन शुगर है, ये कुल मिला के 6 किलो 630 ग्राम, इसकी कीमत करीब 6 से 7 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है, वो बरामद हुआ। उसके साथ एक देसी कट्टा बरामद हुआ, 10 पीस जिंदा कारतूस बरामद हुआ, 18,66,110 रुपये भी बरामद हुए। एक चोरी का स्कॉर्पियो भी बरामद हुआ और साथ में ज़मीन के खरीद फरोख्त के 4 पेपर बरामद हुए, 2 पेपर बरामद हुए और उसके अलावा बैंक का 2 पासबुक बरामद हुआ और स्कॉर्पियो की डिक्की से भी कुछ ज़मीन के खरीद फरोख्त के पेपर के बरामद हुए। साथ में एक अपराधकर्मी की वहाँ से गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम कृष्णा कुमार राम है और ये 38 वर्ष का है और ये गोपालपुर का रहने वाला है। और ये जो प्रमुख अपराधकर्मी जो जिसका नाम निकल कर आया संतोष साव, ये बताता है कि संतोष साव इसका जीजा है और ये संतोष साव के लिए मेनली काम करता है। संतोष साव अभी फरार है, इसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम प्रयासरत है और इसका ये बोलना है कि ये संतोष साव के लिए काम करता है और उसी के लिए जाकर अलग अलग जगह से, जो बक्सर या यूपी के कुछ अलग अलग जगहों से जाकर ये ब्राउन शुगर लाया करता था। ब्राउन शुगर लाने के लिए जो
पैसे ये ले जाता था। ये संतोष साहू उसे टेप वगैरह के साथ रैप करके दिया करता था। और ये जो स्कॉर्पियो है जिस पे नंबर लगा हुआ है BR09PA1273, इसी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करता था पैसे भी ले जाने के लिए और ब्राउन शुगर वहाँ से लाने के लिए भी। ब्राउन शुगर आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद संतोष साहू देखता था, जो अभी तक निकल कर आ रहा है। बाकी संतोष साहू की गिरफ्तारी के बाद मामला और क्लियर होगा। तो इस मामले में बड़ी रिकवरी हुई है, भारी मात्रा में पैसा भी बरामद हुआ है, हथियार भी बरामद हुआ है और काफ़ी बड़ी खेप ब्राउन शुगर या हीरोइन जो बोल लीजिए उसका बरामद हुआ है। कितने दिनों से ये चला है? जी जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुआ है उसका तो शराब पीने का एक आपराधिक इतिहास सिर्फ बरामद हुआ है, परंतु संतोष साहू के 2-3 आपराधिक इतिहास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अभी और हम खंगाल रहे हैं। और ये कुछ महीनों से या फिर कुछ साल भी बोल सकते हैं, कुछ साल से ये काम कर रहा था, क्योंकि जो जिस मकान से बरामदगी हुई है वो 3 मंजिला आलीशान सा मकान है और ये संभवतः वो मकान भी अपराध के पैसों से अर्जित संपत्ति से ये खड़ा किया गया। तो इस मामले में निश्चित रूप से संतोष साहू की प्रॉपर्टी की जांच भी होगी और BNS 107 का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं? इनके गिरोह में और भी काफ़ी लोग हैं, कुछ का नाम निकल कर आया, काफ़ी मोबाइल नंबर्स प्राप्त हुए। इसका जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है इसका ये बोलना है कि इसे मोबाइल पर संपर्क किया जाता था और हर बार अलग अलग जगह बुलाया जाता था और जिस मोबाइल नंबर से संपर्क किया जाता था वो सारे नंबर हमें प्राप्त हुए, उस सारे बिंदुओं पे अनुसंधान किया जा रहा है। संतोष साहू है कौन और करता क्या था? जी, संतोष साहू मुख्य अपराधकर्मी है इस गिरोह का और जिस मकान से रिकवरी हुई है ये उसी का मकान है। जो स्कॉर्पियो बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल ब्राउन शुगर और हीरोइन लाने ले जाने के लिए किया जाता है, ये स्कॉर्पियो भी है तो मूलतः चोरी का, परंतु ये संतोष साहू के द्वारा ही कृष्णा कुमार राम को दिया गया। तो ये इसका मुख्य काम ही अपराध का प्रतीत होता है, ये अपराध ही किया करता था, ये NDPS में ही डील किया करता है। जी, ये पटना में ही रखते थे सर? ये लोग पटना में ही सप्लाई करता था या पटना के बाहर सप्लाई? अभी इस बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 6 किलो 630 ग्राम है, तो संभव है कि पटना के बाहर हथियार रखने का पर्पज क्या था और मादक पदार्थ कहाँ से ये लाते थे? जी, मादक पदार्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि यूपी और यूपी के सीमावर्ती इलाकों से ये जाकर लाते थे। इन्हें फ़ोन पर संपर्क किया जाता था कि इस जगह इतने पैसे लेकर आने के लिए और सामान ले जाने के लिए। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये कृष्णा कुमार राम उक्त जगह पर जैसे आपका चौसा हो गया, फिर बक्सर हो गया, यूपी में भी 2-4 जगहों पर नाम इसने बताया, वहाँ जाकर ये सामान लाया करता था। जी सर, संतोष साहू का बैकग्राउंड क्या है? संतोष साहू पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि यही प्रमुख अपराधकर्मी है और इसका काम ही नारकोटिक्स ड्रग्स में डील करना है। 25 करोड़ को जो स्मैक पिछले दिनों पकड़ा था, क्या उसका इसमें कनेक्शन है? प्राइमा फेसी अभी तक तो निकल कर नहीं आया, परंतु संभव है, अभी अनुसंधान करेंगे। कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा है इसके पीछे? भारी मात्रा में स्मैक है तो ये संगठित रूप से ये काम किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका नेटवर्क पूरे बिहार में फैला हुआ है। वो किस आधार पे मिली है इसको? अब पुलिस को कि काफ़ी इंटेलिजेंस के सोर्सेस होते हैं, उसे रिवील करना उचित नहीं होगा। जी हाँ, मैंने बताया है कि इन सभी का संपत्ति जांच करके अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। जी, एक अन्य मामला है। तो ऐसा नेक्सस किसका गैंग का कोई पैसा हुआ होगा तभी तो आप इस पर अब ये बताना उचित नहीं होगा, जो भी इंटेलिजेंस के सोर्सेस होते हैं। कोई और माफिया भी ब्राउन शुगर का काम कर रहा था तो अब देखिए, जहाँ पे भी अवैध नशा हो गया, अवैध दवा हो गया, कफ सिरप हो गया, पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ऐसा जो भी नेक्सस होगा उन सभी पे लगातार काम किया जा रहा है और सभी नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। जी, ये जो 18 लाख पकड़ा गया है वो किस चीज का पैसा है? स्पष्ट है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। जी, कॉलेजेस में भी सप्लाई हो रही है? अभी डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ होता था, संतोष साहू की गिरफ्तारी के बाद क्लियर होगा, परंतु जितनी भारी मात्रा में है ये संभव है कि पटना और पटना के बाहर अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी सप्लाई करते जमीन की कागजात जो मिली है वो कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी? ये करोड़ों की, 2-3 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। डुप्लीकेट दस्तावेज ये अभी जांच करना होगा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, परंतु ये स्पष्ट है कि ये जमीन का भी काम किया करता था। ये प्रॉपर्टी कहाँ पटना?
अलग अलग जगहों के पटना की जी। कितने करोड़ के सर मादक पदार्थ हैं? देखिए इनका कुछ ऐसा प्राइस तो होता नहीं है, परंतु जो इंटेलिजेंस के हिसाब से जो 6 किलो 630 ग्राम, तो लगभग 1 करोड़ पर किलो के हिसाब से लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास का है जी। जी, एक और मामला है कि अर्ली मॉर्निंग या रात को बोल सकते हैं, एक लूट की घटना हुई है चौक थाना अंतर्गत दीदारगंज में। आईटीसी का एक बिस्किट फैक्ट्री है, वहाँ से सामान लोड करके एक ट्रक मधुबनी जा रहा था। इसी बीच में चोरवा मंदिर के पास उसे रोक कर लूटने का प्रयास किया गया। इतने में कुछ और ट्रक पीछे से आ रहे थे, तो उनका ये प्रयास पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका, परंतु ड्राइवर के पास से 500 रुपये लूट लिए गए। उसके बाद वादी के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ ही त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई की गई और आसपास के सीसीटीवी कैमरास देखे गए। कैमरा देखकर इस घटना में संलिप्त 4 अपराधकर्मी, चारों की पहचान कर ली गई और महज 2-3 घंटे के अंदर इन चारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और वादी से लूटा हुआ 500 रुपये भी बरामद कर लिया गया। जो अब अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे और उनकी गिरफ्तारी हुई, उनका नाम इस प्रकार है। पहला शुभम कुमार 19 वर्ष, दूसरा सोनू कुमार 24 वर्ष, तीसरा साहिल कुमार उर्फ गोविंदा 22 वर्ष और चौथा राजा कुमार उम्र 21 वर्ष। ये सभी चौक थाना क्षेत्र और उसके आसपास के ही रहने वाले हैं।